Hello everyone, welcome to the series of Deep Dive Learning of Tarot. Each card from a tarot deck has a dark side as well as the light side. अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरप्रिटेशन कैसा आएगा. फॉर इंस्टेंस, सोचिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो अपने रिलेशनशिप के बारे में आपसे पूछता है. उसका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा और अपराइट में द लवर्स कार्ड आ गया. तो आप अपराइट में पॉजिटिव आंसर दोगे, लेकिन अगर उसमें कोई शेडो एस्पेक्ट छुपा हुआ है तो आप ये तो नहीं कहोगे कि सब कुछ ठीक मुझे नज़र आ रहा है. आपको उसका शेडो साइड देखना होगा. तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि रिवर्स्ड कार्ड आए तो आप तभी रिवर्सल के बारे में बताओ. रिवर्सल्स के मीनिंग जानने के पहले मैं आपको इस कार्ड के प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के बारे में समझाना चाहूँगी. और अगर आपने पिछले 2 क्लासेस को मिस कर दिया है तो आप वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस कार्ड को पूरे डिटेल्स में समझाया है और सारे सिम्बल्स को कवर किया है. चलिए तो क्लास शुरू करते हैं. द लवर्स कार्ड इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. ये कार्ड नंबर 6 है और कार्ड नंबर 6 वीनस को डिनोट करता है. वीनस का मतलब होता है लग्जरी, ब्यूटी, अट्रैक्शन, पीस एंड हार्मनी. इस कार्ड का रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है एंड प्लैनेट मर्क्यूरी रिप्रेजेंट गुड लक इन लाइफ, गुड फॉर्च्यून इन लाइफ and possess the qualities of high and boundless energies and adaptability and also represent good communication skills. ये कार्ड हमें दोनों planets की energies को merge करने के बारे में बोलता है. Venus represent luxury, पर यहाँ पे luxury का मतलब है finding integrity, finding mental peace, finding union with yourself और with the person with whom you are connected with. तभी आपकी mind, body and soul aligned होगी और आपको एक इटर्नल हैप्पीनेस में लग्जरी प्रोवाइड करेगी. और तभी आप लाइफ में इंटीग्रेशन, पीस, हार्मनी, बैलेंस को लेकर आ पाओगे. इस कार्ड में अगर वीनस की एनर्जी है और मर्क्यूरी की एनर्जी है तो इस कार्ड में सन की एनर्जी भी है, क्योंकि इस कार्ड का नंबर 6 है जो नंबर 1 एंड 5 को जोड़ कर आया है. सन की क्वालिटीज़ जिसमें होती है उसकी हाई विजन होती है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अचीवर्स होते हैं, वो सक्सेस के बारे में सोचते हैं. कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता किसी भी इंसान के लिए जब तक वो अपने मोटिव और गोल को सेट ना कर ले. तो ये क्वालिटी होती है नंबर 1 की. जब भी लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर हम सन की एनर्जी को लेके आगे बढ़ते हैं और अगर हम बाकी चीज़ों में काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है नंबर 6 है और नंबर 5 है. 5 बताता है अडेप्टेबिलिटी को. 5 नंबर बहुत फ्लेक्सिबल होता है. 5 की पर्सनालिटी की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है. तो ये हमें ये बताता है कि अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई इश्यूज़ आ रहा है तो हमें कुछ भी नहीं छुपाना है. जैसा कि मैंने कार्ड के मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ में बताया था, द लवर्स कार्ड में मेल एंड फीमेल दोनों ही न्यूड है. वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते. अपोजिट पर्सनालिटीज़ होने के बाद भी जैसे हैं वैसे एक दूसरे को एक्सप्रेस किया है एक दूसरे के सामने, और वो ऐसे ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं. तो ये बताता है कि लाइफ में चाहे जितनी भी सिचुएशंस क्यों ना ख़राब हो जाए, डिसीजन लेना है तो एक साथ होकर लेना है. रिवर्स्ड एस्पेक्ट से अगर समझे तो कभी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन अगर ऐसा आ रहा है जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं चल रही, आपके खुद के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली मेम्बर, आपके सिबलिंग्स के साथ या फिर आपके लव लाइफ में, तब आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. इसीलिए तीनों नंबर एक दूसरे से मर्ज्ड है और हमें वही मर्ज्ड क्वालिटीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए. If you are moving forward in your life in any aspect, whether it is in love, relationship or career aspect, upright कार्ड आपको आगे बढ़ने के बारे में बोलता है. ये पॉजिटिव कार्ड है और येस एंड नो के क्वेश्चन में ये येस कार्ड है अगर अपराइट आए तो. चलिए अब हम इस कार्ड को रिवर्स में समझने की कोशिश करते हैं. जहाँ अपराइट मीनिंग में द लवर्स कार्ड डिनोट करता है यूनियन को, हार्मनी को, पीस को, वही रिवर्स कार्ड आने से डिसहार्मनी, मिस्ड कनेक्शन, दिस यूनियन को रिप्रेजेंट करता है. लाइफ में अक्सर ऐसा कुछ इंसिडेंट हमारे साथ होता है जिसके वजह से हम किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, खुद से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे आप रिवर्स्ड मीनिंग में देखिए, व्हेन यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, with your true self and unable to reunite to your conscious state, when you are not able to find any treasure in yourself to feel happy. ये discontentment को भी दिखाता है. और when your desire doesn't meet your expectation या फिर आपकी कोई इच्छा का पूरा ना होना, that makes you depressed and which makes you unable to move forward in your life. या फिर आपको आपका desired outcome ना मिलना, जो कि आपके सही डिसीजन ना लेने की वजह से हो रहा है. अब हम रिवर्स्ड मीनिंग को दूसरे एस्पेक्ट से भी समझने की कोशिश करते हैं.
मैंने पहले के वीडियोस में ये समझाया था कि अपराइट में ये लव, रोमांस, बैलेंसिंग ऑफ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी और सही डिसीजन को लेने के बारे में बताया था। वही रिवर्स्ड एस्पेक्ट में ये ब्रेकअप्स, बिट्रेयल को दिखाता है, नॉट शोइंग योर ट्रू आइडेंटिटी टू योर पार्टनर और टू योर लव्ड वंस। रिवर्स्ड में ये सप्रेशन को भी दिखाता है, ये मनी लॉस को भी दिखाता है और बिजनेस में भी किसी लॉस को दिखाता है। लाइक समवेयर इन द पास्ट यू हैव नॉट टेकन द करेक्ट डिसीजन टू चूज अ करेक्ट पार्टनर एंड नाउ दैट डिसीजन इज बॉदरिंग यू, or you may be feeling uncertain about a decision you must have made in the past and now you're unhappy with the outcome, or you may have made a choice based on your wish for instant fulfillment but are now blaming others for the consequences. अब आप रिवर्स्ड कार्ड में क्लाउड को देखिए। अपराइट में मैंने समझाया था क्लाउड रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन को, कन्फ्यूजन को, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी को। मैंने माउंटेन के बारे में भी बोला था कि इरेक्टेड माउंटेन आपके लस्टफुल डिज़ायर को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट में अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के बारे में बोलता है, और करियर के एस्पेक्ट में अपने हायर गोल्स को अचीव करने के बारे में बोलता है, और हेल्थ के एस्पेक्ट में रिकवरी को दिखाता है। वही रिवर्स कार्ड में आप देखते हैं तो इरेक्टेड माउंटेन जो है उसका शार्प पॉइंट नीचे की तरफ हो रहा है, वो ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा है। सो इट मे रिप्रेजेंट अ डाउनफॉल इन योर बिजनेस or a lack of growth in your career, low emotions or less connectivity with your partner, lack of confidence. You may get yourself stuck in negative thoughts and illusion कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। लाइफ की हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स ख़त्म ही नहीं हो पा रहे हैं। रिवर्स्ड में माउंटेन के बाद क्लाउड है तो ज़रूर लैक ऑफ क्लैरिटी है और कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है। वो इल्यूजन आपको डिवाइन तक कनेक्ट नहीं होने दे रही है क्योंकि एंजल भी नीचे की तरफ है और सन भी नीचे की तरफ है। अब हम द लवर्स को सजेशन एंड एडवाइस के एस्पेक्ट में समझेंगे। अक्सर जब हम यूनिवर्स से कोई एडवाइस मांगते हैं तब द लवर्स कार्ड रिवर्स में आ जाता है। अगर ऐसा कभी हो तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट क्वेश्चंस में क्या इंटरप्रिटेशन आता है। सपोज़ फॉर एग्जांपल लाइफ में अक्सर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जिससे कि हम डील करने के बारे में नहीं सोचते हैं, हम उससे भागने के बारे में सोचते हैं। तब जाके अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन का आउटकम, उसका रिपरकशन सही नहीं रहता। इन एनी सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम योर करेंट सर्कमस्टेंस बट यू हैव टू मेक अ डिसीजन विच यू आर स्केप्टिकल ऑफ, एंड देन इफ द रिवर्स लवर्स कार्ड अपीयर्स, this indicates it is better to stay with current circumstances than to push forward with new plans. पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो इस मूवमेंट के लिए सही है कि नहीं। You have to contemplate and gather information before taking any new action. The reversed lovers card indicates it is not the best time to move in together, shifting a place or destination, purchasing a new home, चेंजिंग योर जॉब और गेटिंग मैरिड। अगर कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपको डिसाइड करना पड़े कि आपको करंट रिलेशनशिप परस्यू करना है या फिर अबंडन करना है, देन द रिवर्स कार्ड इंडिकेट्स इट्स बेटर टू रिमेन इन द सिचुएशन एंड अटेम्प्ट टू बिल्ड और मेंटेन स्टेबिलिटी। दिस रिवर्स्ड कार्ड समटाइम्स इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज अनेबल टू मेक अ कमिटमेंट, preferring to hold on to the romantic promise of life ahead than to take practical steps to build a life. In a health query, it sometimes suggests that relationship conflicts are affecting health. It can also highlight indecision about the best way to rebuild or maintain stable health. द लवर्स कार्ड के अपराइट मीनिंग एंड रिवर्सल्स मीनिंग को जानने के बाद हम एक नज़र द लवर्स के विजडम पर डाल लेते हैं। जैसे कि हर एक स्टोरी की एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होती है, वैसे ही द लवर्स कार्ड से आपको क्या विजडम मिलता है कि अभी सही वक्त है कि आप अपने मान सम्मान, अपने सिद्धांतों को महत्व देना शुरू कर दो ताकि आप आगे चलकर सही फैसला कर पाओ। ज़िंदगी में बदलाव का होना निश्चित है, लेकिन उस बदलाव में आप अपने आप को खो ना बैठो और संतुलन को नियंत्रित करते हुए आप ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते आगे बढ़ सकते हो। एंड डोंट लेट योर टेम्पटेशन टू रूल ओवर योर माइंड विच बिकम्स अ डिलेमा इन नियर फ्यूचर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाती रहूँगी।